नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र मध्य प्रदेश का। कांग्रेस का बड़ा दावा, 70% सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीते और अगली सरकार बनने वाली है कांग्रेस की। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अग्निपथ के खिलाफ सत्याग्रह कर फिर सड़क पर उतरी कांग्रेस, राजस्थान के सभी विधानसभा क्षेत्रों में किए प्रदर्शन। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि देश के एयरपोर्ट देकर मित्रों को दौलतवीर और युवाओं को ठेके पर अग्निवीर बना रहे पीएम मोदी, राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गहलोत पर सचिन पायलट का बड़ा बयान, बोले सीएम मेरे बुजुर्ग हैं, नकारा कहें या निकम्मा बुरा नहीं लगता। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ईडी के नोटिस पर संजय राउत का बड़ा बयान, बोले आओ गिरफ्तार कर लो, इसका पहले से था मुझे अंदेशा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का बड़ा दावा, 70% सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीते, अगली सरकार हमारी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। उसका कहना है कि 70% सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीत गए हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि 16 महीने बाद प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार होगी। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 70% सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी विजयी हुए हैं। बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है और इसी डर से बीजेपी लंबे समय से चुनाव को टाल रही थी। निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का यही हाल होगा और उन्होंने कहा कि 14 जुलाई की बजाय एक हफ्ते के भीतर जीत का प्रमाण पत्र राज्य निर्वाचन आयोग दे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अग्निपथ के खिलाफ सत्याग्रह पर फिर सड़क पर उतरी कांग्रेस, राजस्थान के सभी विधानसभा क्षेत्रों में किए गए प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ राजधानी जयपुर सहित सभी जिलों के सभी विधानसभा क्षेत्र में सत्याग्रह किया और इस दौरान धरना प्रदर्शन कर इस योजना को वापस लेने की मांग की गई। और इस योजना के खिलाफ राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर सुबह 10 बजे पार्टी के लोगों का सत्याग्रह शुरू हुआ और दोपहर 1 बजे तक धरना प्रदर्शन करके केंद्र सरकार से ये योजना वापस लेने की मांग की गई। राज्य में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपने गृह जिले में अपने विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में आयोजित पार्टी के सत्याग्रह में शामिल हुए और इस योजना को वापस लेने की मांग की। जयपुर में सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र सहित विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में धरना प्रदर्शन करके इस योजना के प्रति विरोध जताया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि देश के एयरपोर्ट को मित्रों को और दौलतवीर को और युवाओं को ठेके पर अग्निवीर बना रहे हैं पीएम मोदी, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। जी हां दोस्तों, अग्निपथ योजना को लेकर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों को दौलतवीर जबकि युवाओं को अग्निवीर बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने दोस्तों को 50 साल के लिए हवाई अड्डे सौंपकर उन्हें दौलतवीर बना रहे हैं, जबकि युवाओं को 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर अग्निवीर बनाया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का यह बयान उस दिन आया जब पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नई सैन्य भर्ती योजना को वापस लेने की मांग को लेकर सभी विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया। राहुल गांधी ने हिंदी में एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि प्रधानमंत्री अपने मित्रों को 50 साल के लिए देश के एयरपोर्ट देकर दौलतवीर और युवाओं को सिर्फ 4 साल के लिए ठेके पर अग्निवीर बना रहे हैं। दोस्तों, आपकी क्या है विचार, इसमें जरूर हमें कमेंट करके बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गहलोत पर सचिन पायलट का बड़ा बयान, बोले सीएम मेरे बुजुर्ग हैं, नकारा कहें या निकम्मा मुझे बुरा नहीं लगता। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के बीच राजस्थान से भी संकेत आ रहा है कि जल्द ही वहां भी कुछ बड़ा होने वाला है और इस बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, उनकी कही बात का मुझे कोई बुरा नहीं लगता। वो पहले भी मुझे निकम्मा नालायक कह चुके हैं। मेरा फोकस तो 2023 के विधानसभा चुनाव जीतने पर है। लोगों के प्रवास पर सचिन से अशोक गहलोत और शांति धारीवाल जैसे नेताओं की टिप्पणियों पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ईडी के नोटिस पर संजय राउत का बड़ा बयान, बोले आओ गिरफ्तार कर लो, मुझे पहले से था इसका अंदेशा। जी हां दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उन्हें जारी समन को साजिश करार दिया और उन्होंने कहा कि भले उनकी हत्या कर दी जाए लेकिन वो महाराष्ट्र के बागी विधायकों की तरह गुवाहाटी का रास्ता नहीं अपनाएंगे। राउत ने ट्वीट किया कि मुझे अभी अभी पता चला है कि ईडी ने मुझे नोटिस
नोटिस भेजा है। महाराष्ट्र में बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं और हम सभी बाला साहेब ठाकरे के शिव सैनिक हैं। ये साजिश है, भले ही मेरे से धड़ से अलग कर दिया जाए, लेकिन मैं गुवाहाटी का रास्ता नहीं अपनाऊंगा। संजय राउत ने कहा कि मैं तो सामना के दफ्तर में हूं, यहां नोटिस नहीं आ सकता। जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं मुझे पता था कि ऐसा होगा, लेकिन आप जितना चाहे तकलीफ दे दें, चाहे फांसी पर चढ़ा दें या गर्दन काट दें, मैं गुवाहाटी जाने वाला नहीं हूं। मैं बाला साहेब की शिवसेना के साथ आखिरी सांस तक खड़ा रहूंगा, चाहे मुझे गोली मार दो। अलीबाग में मेरी सभा है और मैं ईडी के दफ्तर में जाऊंगा, मैं भागने वाला नहीं हूं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश की सुरक्षा के लिए भी घातक है अग्निपथ योजना, दिल्ली कांग्रेस का सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए कहा कि यह देश की सुरक्षा के लिए भी घातक है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर नरेश कुमार ने सोमवार को यहां मोंडका विधानसभा क्षेत्र में एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के लाखों युवा सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने का सपना देखते हैं, लेकिन सरकार ने सेना की नौकरी सिर्फ 4 साल कर दी है और ये देश की सुरक्षा तथा देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश सुरक्षा को सर्वोपरि रखा है। पार्टी देश के अन्नदाता किसान के हितों के लिए काम करती है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1960 के दशक में जय जवान जय किसान का नारा देकर इन दोनों वर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया था, लेकिन आज मोदी सरकार ने पहले किसानों के हित के खिलाफ काले कानून बनाए और अब उनका जबरदस्त विरोध हुआ तो उन्हें वापस ले लिया गया। प्रवक्ता ने कहा कि आश्चर्य की बात है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में 4 साल की भर्ती योजना को जायज ठहराया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तख्ती लेकर राबड़ी देवी ने जताया विरोध, बिहार अग्निपथ आंदोलन में गिरफ्तार युवाओं को छोड़ने की उठाई मांग। जी हां दोस्तों, बिहार में नरेंद्र मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन को मुद्दा बनाकर विधानसभा में भी जमकर यह मुद्दा उठा और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अग्निवीर सेना बहाली पर पटना में तख्ती लेकर आरजेडी नेताओं संग विरोध जताया। राबड़ी देवी ने आंदोलन में गिरफ्तार लोगों को छोड़ने की मांग की। साथ ही राबड़ी देवी ने कहा कि केंद्र सरकार इस योजना को वापस ले। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा कि जो अग्निपथ योजना बिहार और देश के लिए गलत है। राबड़ी देवी ने आगे कहा कि लेकिन हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे वापस नहीं लेंगे। और इसके साथ ही राबड़ी देवी ने हाथ में एक तख्ती भी पकड़ी हुई थी जिस पर लिखा था अग्निपथ नहीं चाहिए, युवा को पूरा देश आग में झोंकना चाहती है भाजपा सरकार। बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार की अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद अग्निवीर सेना बहाली के विरोध में देश के कई राज्यों में युवाओं ने प्रदर्शन किया और इसका सबसे ज्यादा असर बिहार में देखने को मिला। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई और आज भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर लगाया झूठ बोलने का आरोप और कही ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीएम जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए हैं और उसके बाद भी रोज नए झूठ जनता के सामने परोस रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 17 सालों में मध्य प्रदेश के भविष्य पर ग्रहण लगाकर बैठी भाजपा सरकार ये नहीं समझ रही कि झूठ बराबर पाप नहीं और सच बराबर तप नहीं। मुझे आशा नहीं थी कि मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे शिवराज जी इस कदर झूठ बोलने की आदी हो जाएंगे। कमलनाथ ने कहा कि संबल योजना को लेकर मेरी सरकार पर शिवराज जी आरोप लगाते हैं कि मैंने गरीबों से जुड़ी ये योजना बंद कर दी थी। ये एक सफेद झूठ है। उन्होंने कहा कि शिवराज जी सरकार में बैठे हैं और यदि संबल योजना बंद करने का कोई आदेश जारी हुआ तो वो आदेश सामने लेकर आए। भाजपा सरकार ने जिन अपात्रों को योजना में जोड़ा था उसकी जांच प्रशासनिक तंत्र द्वारा की गई थी और जो पात्र मिले थे उनका नाम योजना में रहा और जो अपात्र थे उनका नाम योजना से हटा दिया गया। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसमें योजना बंद करने की बात कहां से आ गई। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार के समय संबल योजना में हजारों लाखों अपात्र लोगों को जोड़ लिया गया था और ये कार्य भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं और उनसे जुड़े लोगों को गलत लाभ देने के लिए किया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंचायत चुनाव के बीच बीजेपी के कई नेताओं ने लाइन लगाकर कर दिया पार्टी छोड़ने का ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर घमासान जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ टिकट न मिलने से बगावत का सिलसिला भी सुर्खियों में बना हुआ है। ताजा मामला शहडोल का है, जहां टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश चतुर्वेदी और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हंसराज तंवर पूर्वी
मंत्री, बीजेपी मंडल अध्यक्ष लवकुश तिवारी और पूर्व बीजेपी पार्षद दीपक राय समेत कई बीजेपी नेताओं ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। बीजेपी से बागी नेता सुरेश चतुर्वेदी ने बताया कि वो 1980 से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और ऐसे ही कई ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन अपने अपने स्तर से कोई अपने लिए, कोई बहू के लिए टिकट मांग रहा था। उन्होंने कहा कि हद तो तब हो गई जो लोग अपेक्षित नहीं थे उनको टिकट मिल गई। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र की डफली पर नाच रहे बागी विधायक। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच सामना से बीजेपी पर बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी तूफान ने राजनीति के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जब से इस खेल में बीजेपी की एंट्री हुई है तब से उद्धव वाली शिवसेना बौखला गई है। एक बार फिर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बौखलाहट जाहिर की है और सामना में शिवसेना ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। कहा कि विधायकों को खरीदा गया है और यही नहीं, बागी विधायकों को रुपयों में बिकने वाले बैल तक उन्होंने कह दिया। सामना में शिवसेना ने कहा कि वडोदरा में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और बागी नेता एकनाथ शिंदे की एक गुप्त मीटिंग हुई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे और इस मीटिंग के तुरंत बाद ही बागी विधायकों को केंद्र सरकार ने Y+ की सुरक्षा प्रदान कर दी। सामना में लिखा गया कि केंद्र को लगता है कि ये विधायक मतलब मानो लोकतंत्र आजादी के रखवाले हैं, इसलिए उनके बालों को भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। असल में ये लोग 50-50 करोड़ रुपए में बेचे गए बैल अथवा बिग बुल हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का नामांकन। राहुल गांधी, शरद पवार समेत कई नेता रहे इस नामांकन में मौजूद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि ये लड़ाई दो व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि विचारधारा की लड़ाई है। मुझे लगता है यशवंत सिन्हा सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं। कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, एनसीपी और अन्य उनका समर्थन कर रहे हैं। ये देश के सर्वोत्तम मूल्यों का इंद्रधनुषी रंग का गठबंधन है। दोस्तों आपको बता दें कि विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि दी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ योजना के खिलाफ अमृतसर में कांग्रेसियों का प्रदर्शन। सरकार से योजना को तुरंत वापस लेने की मांग। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ अमृतसर में जिला कांग्रेस कमेटी शहरी की ओर से स्थानीय हॉल गेट के बाहर रोष प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी वर्करों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी मांग रहे थे कि अग्निपथ योजना को केंद्र सरकार तुरंत वापस ले। प्रदर्शन की अगुवाई जिला कांग्रेस कमेटी शहरी के अध्यक्ष अश्विनी पप्पू ने की और प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के अलग अलग विंगों के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूर्व डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सोनी, अमृतसर से सांसद गुरजीत औजला और अलग अलग फ्रंट संगठनों के नेता और पूर्व व मौजूदा पार्षद भी शामिल हुए। ओम प्रकाश सोनी और गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि भारत सरकार अग्निपथ योजना को लागू करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संजय राउत को ईडी का समन। जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए मुंबई दफ्तर बुलाया। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिवसेना के सीनियर नेता संजय राउत को ईडी ने समन जारी किया है और उन्हें 28 जून को मुंबई स्थित ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। राउत को पत्राचौल जमीन घोटाले के केस में समन भेजा गया है। संजय राउत को समन भेजे जाने पर शिवसेना ने सवाल उठाया है और पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि एजेंसी ने भाजपा के प्रति अपनी परम भक्ति का उदाहरण पेश किया है और इसी के तहत उन्हें समन जारी किया गया है। यही नहीं, टीएमसी का भी रिएक्शन आया है और पार्टी का कहना है कि महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के लिए संजय राउत को ईडी ने नोटिस दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस नेताओं ने अग्निवीर योजना को युवाओं के साथ बताया धोखा। जी हाँ दोस्तों, सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई अग्निवीर योजना के विरोध में रोलपा जहां शहर में महारैली आयोजित करने जा रही है, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता धरना देकर इस योजना का विरोध कर रहे हैं और नई सड़क चौराहे के समीप स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा के पास दिए जा रहे धरने में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। कांग्रेस ने अग्निवीर योजना का शुरू से ही विरोध किया है और अब कांग्रेस ने इस योजना को वापस लेने की मांग करते हुए धरना देना शुरू किया। नई सड़क चौराहे पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से दिए जा रहे धरने पर विधायक मनीषा पवार और इसी के साथ कई सारे नेता मौजूद रहे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वोटर्स को नहीं लुभा पाई बीजेपी। आदिवासी सीटों पर घट रहा प्रभाव। जेपी नड्डा की अपील भी नहीं आई काम। जी हाँ दोस्तों, भाजपा ने मांडर उपचुनाव को लेकर पूरा दमखम लगाया था। चुनाव की घोषणा के ठीक बाद बिरसा मुंडा आदिवासी सम्मान महारैली के जरिए आदिवासी वोटरों को रिझाने की कोशिश की गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत प्रदेश भाजपा के तमाम नेताओं ने आदिवासी वर्ग की उपेक्षा का आरोप सरकार पर लगाया। मंच से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि अगली दफा
कहीं वोट हो तो महागठबंधन के खिलाफ वोट करें, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की यह अपील मांडर उपचुनाव में काम नहीं आई। मांडर उपचुनाव में भाजपा ने तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा व रघुवर दास को चुनाव प्रचार में उतारा था। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी रोजाना मांडर में जनसभा करते रहे। भाजपा का प्रभाव आदिवासी आरक्षित सीटों पर घटा है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा महज 2 आदिवासी आरक्षित सीट खूंटी और तोरपा ही जीत पाई थी। वहीं दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आजम खान का गढ़ जीते, दिल्ली में क्यों हार, बीजेपी में घमासान के आसार, नेता बोले अब एक्शन का है वक्त। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने बेहद मुश्किल माने जाने वाले आजम खान के गढ़ में भी भगवा परचम लहरा दिया। आजमगढ़ में भी अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव को हरा दिया, लेकिन दिल्ली में क्यों बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। कुछ इसी तरह के सवाल दिल्ली में बीजेपी के समर्थकों और पार्टी के कई नेता पूछ रहे हैं। राजेंद्र नगर सीट पर उपचुनाव में हार के बाद दिल्ली भाजपा में घमासान के आसार बढ़ गए हैं और कई नेताओं ने दबी जुबान में तो कुछ ने खुलकर प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। राजेंद्र नगर में पार्टी हार के बाद रविवार को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उम्मीदवार राजेश भाटिया को स्नेह और आशीर्वाद के लिए जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हार जीत लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। भाजपा इस जनादेश का सम्मान करती है और हमारे कार्यकर्ता इस चुनाव की भांति आगे भी और अधिक बल के साथ रण क्षेत्र में उतरेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ वापस लो, बिहार विधानसभा में गूंजा ये नारा, मानसून सत्र के दूसरे दिन जमकर हुआ हंगामा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में अग्निपथ योजना के विरोध में जमकर हंगामा हुआ और सत्र के दूसरे दिन सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने जैसे ही आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी को बोलने के लिए मौका दिया, विपक्षी दल के सदस्य सेना भर्ती की नई योजना के विरोध में नारेबाजी करने लगे। अध्यक्ष लगातार विपक्ष के सदस्यों को बारी बारी से अपनी बात रखने का आग्रह करते रहे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं दिखा। हालांकि व्यवधान के बीच विधानसभा की कार्रवाई चलती रही और इससे पहले सदन से बाहर विधानसभा के परिसर में भी विधायकों और विधान पार्षदों ने विरोध जाहिर किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। द्रौपदी मुर्मू के गांव में बिजली नहीं होने पर चिदम्बरम ने केंद्र की नीतियों पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, दरअसल दोस्तों हाल ही में एनडीए गठबंधन ने आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया, जिसके बाद एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि मुर्मू के पैतृक गांव में बिजली नहीं है और उनके रिश्तेदार केरोसिन के तेल से दीपक जलाकर रहते हैं। इस रिपोर्ट को लेकर अब कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। चिदम्बरम ने ट्वीट कर लिखा कि जिस दिन पीएम मोदी ने दावा किया कि सभी गाँव में बिजली पहुँच गई है, हमने न्यूज़ में देखा कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मुर्मू के पैतृक गाँव में बिजली नहीं है और वहाँ पर बिजली पहुँचाने के लिए अब सरकार युद्ध स्तर पर कदम उठा रही है। यह अकेला गांव नहीं है जहां पर बिजली नहीं है। ये स्वीकार करने में कोई शर्म की बात नहीं है कि भारत के कई दूर दराज के इलाके और गांव तक बिजली पहुंचना अभी बाकी है। उन्होंने आगे लिखा कि पिछले 75 वर्षों में हमने जो हासिल किया है वो वास्तव में प्रभावशाली है, लेकिन भारत के सभी हिस्सों में आवश्यक सेवाओं का पहुंचना हमेशा ही कार्य प्रगति पर है की तरह रहा है। दोस्तों अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन शुरू, सीएम बघेल पाटन से कर रहा है शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से जवानों की भर्ती के लिए लागू की गई अग्निपथ योजना का विरोध थम नहीं रहा है। 27 जून को छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने सत्याग्रह आंदोलन करने का ऐलान किया है और प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने आंदोलन की पूरी तैयारी कर ली है। सुबह 10 बजे से अग्निपथ योजना के खिलाफ शुरू होने वाले सत्याग्रह आंदोलन का समापन 1 बजे होगा। अग्निपथ योजना के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन से करेंगे। हालांकि अभी मुख्यमंत्री बघेल के आने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि 27 तारीख को दुर्ग के पाटन विधानसभा क्षेत्र में भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे और सुबह 10 बजे केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सिकोला में हाईटेक नर्सरी का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 1 दिवसीय दुर्ग दौरे से पहले कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश के प्रधानमंत्री हर बार घोषणा करके बाद में वास्को डी गामा की तरह भ्रमण पर निकल जाते हैं। कन्हैया कुमार का पीएम मोदी पर तंज। जी हाँ दोस्तों, अग्निपथ को लेकर कन्हैया कुमार ने कहा कि आज अगर सीडीएस बिपिन रावत होते तो वो खुलकर इसका विरोध करते। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार को कृषि कानून की तरह अग्निपथ योजना को भी वापस लेना पड़ेगा और कांग्रेस ने कहा कि अग्निपथ योजना
देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि मोदी सरकार ने आज तक जितने भी दावे किए हैं सब के सब खोखले साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री हर बार घोषणा करने के बाद वास्को डी गामा की तरह भ्रमण पर निकल जाते हैं। नोटबंदी, जीएसटी और कृषि कानून समेत हर मुद्दे पर केंद्र की सरकार विफल साबित हुई है और जिस तरह से किसानों के भारी विरोध के बाद सरकार को कृषि कानून वापस लेना पड़ा था, उसी तरह अग्निपथ योजना को भी वापस लेना पड़ेगा। कन्हैया कुमार ने कहा कि अग्निपथ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में 27 जून को सत्याग्रह के माध्यम से विरोध करने जा रही है और उन्होंने कहा कि देश के सेना प्रमुख योजना के फायदे गिना रहे हैं, लेकिन सेना के भीतर काम कर रहे लोग भी इस योजना का विरोध जता रहे हैं। इस योजना के आने के बाद से सेना में स्थायी भर्तियां समाप्त कर दी गई हैं और इस बात को सरकार नहीं बता रही है। उन्होंने कहा कि आज अगर सीडीएस बिपिन रावत होते तो वो खुलकर इसका विरोध करते। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।